हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड आज मैं आपको जीने के कुछ सिद्धांत हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अपना एक जीवन है, एक व्यवस्थित जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए या बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट हुए या जो महान अपने विभूतियाँ हैं, जिसमें विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदर टेरेसा या रामकृष्ण परमहंस है। ऐसे बहुत महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने एक जीवन को सबके सामने आदर्श के रूप में जीवन जिया और उनके आदर्शों को आज की पीढ़ियां ग्रहण करके और आगे जीवन जी रही हैं। तो उनमें ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हुआ करती थीं जिसके कारण उनका जीवन इतना महान बना, और इतना महान होने के साथ साथ वो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, वो यदि व्यक्ति सामान्य तौर पर यदि व्यक्ति उनको अपनाए तो उनका भी जीवन उन जैसे महान व्यक्तियों के अनुसार ही जीवन जिया जा सकता है और उन्हीं के जीवन को फॉलो करते हुए अपने जीवन को भी जी सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे सिद्धांत होते हैं लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा जो व्यक्तित्व होता उतना नहीं निखर पाता और हमारे जितने भी पूर्वज हुए, राजा महाराजा भी हुए, उनका भी जो जीवन हुआ करता था बहुत श्रेष्ठ जीवन जीते थे। तो वो श्रेष्ठ जीवन जीने के कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको इसमें चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो जॉन एच रोड्स थे, ये फॉरेन राइटर थे, वो बहुत अच्छे राइटर थे। इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं, ये मेरे सिद्धांत नहीं, उनकी सिद्धांत हैं कि जीवन को हम किस प्रकार से जी सकते हैं। देखिए, जिसमें बताया गया है सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारें, उनको जीना है। जीवन गुजारना अलग होता है और जीना अलग होता है। जिसमें बताया गया है कि सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, जीवन जियो, डू मोर देन एग्जिट लाइफ। ठीक है, जीवन को गुजारना नहीं है, बोल रहे कट रही है हमारी, तो जीवन कट रहा है, काटना नहीं है, उसको जियो कि हम एक आदर्श जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं। इसके लिए कुछ देखिए, और कुछ इसमें पहला सिद्धांत तो मैंने आपको ये बताया, सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, जीवन जियो। बहुत सारे लोग अपने जीवन को यूँ बोले ठीक है कट रही है, खाना पीना चल रहा है, जीवन निकल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको जीवन जीना आना चाहिए कि एक अच्छा जीवन किस प्रकार से जीना है, एक आदर्श व्यक्ति कैसे बनना है, जिसमें एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छा दोस्त, इस प्रकार से किस प्रकार से बना जा सकता है। और अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा किसी न किसी क्षेत्र में बेईमानी को फॉलो करते हैं और वहाँ पर लोग अपने जो मेन लक्ष्य होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है, सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, जियो, जस्ट लाइफ इज़ नॉट स्पेंड, डू मोर देन एग्जिट लाइफ। ऐसा भी बोल सकते हैं, डू मोर देन एग्जिट लाइफ। ठीक है, उसके बाद तो इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रेष्ठ जीवन जीने के कुछ तरीके, सम वेज टू लाइव द बेस्ट लाइफ। ठीक है, हम अपने एक बेस्ट लाइफ किस प्रकार से जी सकते हैं। तो पहला सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, जियो। ये बहुत पहला पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है। जीवन को हमें गुजारना नहीं है, एक अच्छा जीवन जीना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सिद्धांत है, इसमें ये बताया गया सिर्फ छुओ नहीं महसूस करो। ठीक है, या जस्ट डोंट टच फील। इसको अदर वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हैं, डू मोर देन टच फील। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को हम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक अपनी विशेषता होती है, सिर्फ छूना नहीं, उसको महसूस करो अंदर से, अपने आत्मा से उस चीज़ को। वो जैसे आपने अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनको आप देखते हैं, वो टच करके ही उसको फील करके समझ जाते कि यह कौन सी वस्तु है, और मतलब तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि सिर्फ देखो नहीं गौर करो। ठीक है, जस्ट लुक नॉट नोटिस, डू मोर देन लुक या ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं। सिर्फ देखो नहीं गौर करो। देखना अलग होता है, गौर करना अलग होता है। देखते हुए तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन गौर करना मतलब उस चीज़ पे प्रॉपरली अपना माइंड को फोकस करके उसको समझना कि आखिर ये क्या है, क्यों है और कैसे है। मतलब जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सिर्फ देखो नहीं गौर करो, जस्ट लुक नॉट नोटिस। ठीक है, उसके बाद इसमें अभी आप
ये सेकंड पॉइंट सिद्धांत बता रहा हूँ मैं आपको इसमें। और सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। डोंट जस्ट रीड। पढ़ना अलग होता है और जीवन में उतारना अलग होता है। पढ़ने के लिए तो हम दिन भर उसको न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हैं, तो क्या उसको हम जीवन में उतारते हैं? नहीं। लेकिन कोई अच्छी हम राइटर की बुक पढ़ते हैं तो उसको हम जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक जो थर्ड वाला पॉइंट है कि सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। ठीक है, सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में इसको उतारना है। ठीक है, उसके बाद इसमें सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से ही सुनो। जस्ट लिसन नॉट लिसन केयरफुली। ठीक है, उसके बाद सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से ही सुनो। जस्ट लिसन नॉट लिसन केयरफुली। सुनना अलग होता है और ध्यान से सुनना अलग होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कोई बोलता है, हाँ सुन लिया, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में बोलते कि आपने क्या बोला। तो यहाँ कहने का मतलब होता है सिर्फ सुनना नहीं, उसको ध्यान से ही सुनना है। जस्ट लिसन नॉट लिसन केयरफुली। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत इसमें बताया गया सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो भी। उसको जो बोल रहे हैं उसको सुनना ही नहीं है, बल्कि उसको ध्यान से समझना भी है। तो डोंट लिसन जस्ट लिसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीवन जीने के जो मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, ये जो सिद्धांत थे उसको एक बार और मैं बोल के बता देता हूँ, क्योंकि ये सिद्धांत आपको जीवन में उतारना है। और देखिए, जब ये कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जीवन में रखते हैं और वो हमारे दिमाग में रहती हैं, तो हम उनको ग्रहण करने के साथ साथ उनको जीवन में जीने की कोशिश करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है सिर्फ जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारें, जियो। डू मोर देन एग्जिट लाइफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। डू मोर देन टच एंड फील। ठीक है, सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। डू मोर देन लुक ऑब्जर्व। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। डू मोर देन रीड एंड एब्जॉर्ब। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। डू मोर हियर लिसन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला जो पॉइंट है, सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। डू मोर देन लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसमें बताया जो अभी देखो मैंने आपको जीवन जीने के कुछ सिद्धांत हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए थे और उन्हीं को अपना कर वो इतने महान हुए। और भी कुछ सिद्धांत थे, इसमें तो मैंने आपको ओनली 4-5-6 सिद्धांत ही बताएं, लेकिन हमने जीवन में जो अपने व्यक्तित्व से संबंधित कुछ चीज़ें थी उसके बारे में बताया। लेकिन इसके आगे जो मैं वीडियो इसमें बनाने वाला हूं, उसमें मैं आपको सफल व्यक्तियों के जीवन जीने का तरीका, जो सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया है, उन्होंने टाइम को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया है, उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित जीवन जिया है, और उनके कुछ इस प्रकार के सिद्धांत थे, कुछ उनके ऐसे मैनर्स थे जिनके कारण आज हम उनको पढ़ने की, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो इसके आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको सफल व्यक्तियों के जीवन जीने का तरीका किस प्रकार था। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।